खराब था तो मेरी मम्मी इलाज कराई थी, मतलब वो प्रेग्नेंट थी तो हॉस्पिटल गई थी मेरी बहन। बात की ये सब पता चला तो उसे, तो मेरी बहन कुछ रिकॉर्डिंग भी। कब से हो रहा था आपके साथ, कितने साल हो गए? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आप बेटी हैं? आइए आप। क्या नाम है आपका? तन्नू। आप तो घर पे रहती होंगी। ये जिस तरह से होता था 2 साल से, 2 साल तक बीच में क्यों आवाज़ नहीं उठाए? मेरे को ना पहले मैं साथ रहती थी, फिर मेरे को अलग से रूम मिल गया था तो फिर मम्मी के रूम से चले गई थी। लेकिन मेरे को अभी अभी पता चला, पहले पैसा देती थी तो पहले ना मैं चर्च में ले जाके बात कराई थी इनका। तो वहाँ पे पास्टर नहीं थे तो वहाँ पे एक वर्कर थे तो उनसे बात कराई तो वो बोले पैसा नहीं लगता है। तो ये आके वो औरत को बोले कि वो तो बोल रहे पैसा नहीं लगता है, तो वो बोली औरत कि 32वां लेते हैं ना वो लोग का पैसा नहीं लगता है। तो फिर मम्मी देना चालू कर दी पैसा। उसके बाद मैं एक दिन पानी भर रही थी, मेरे को सोने होने के बारे में कुछ पता नहीं था, पैसे के बारे में पता था। तो मेरे को लगा कि मम्मी अब बंद कर दी होगी देना, मैं बात करवा दी हूँ बोल के। तो भी से ये देती थी, मेरे को पता नहीं था। फिर मैं एक दिन पानी भरी थी तो ये मेरे घर के बाजू वाली आंटी से पैसा ली थी, तो वो आंटी बोली 1000 दे। तो फिर मैं गई और रूम, हाँ, पैसा देने के लिए 1000 खोजने लग गई तो रूम से 1000 नहीं मिला। फिर मम्मी जो सोना था वो पेटी में रखती थी, तो फिर मैं पेटी खोली तो फिर मेरा मकसद ये नहीं था सोना खोजना, मैं पैसा ही बस देने के लिए 1000 निकाल रही थी। तो 1000 नहीं मिला। फिर मेरे को याद आया मम्मी के पास जो सोना था वो तो नहीं दिखा। फिर मैं पूछी कि सोना कहाँ गया, वो मेरे को नहीं बताई। उसके बाद 3 घंटे तक मेरे रोने के बाद मेरी चाची को बताती है कि मैं सोना की माँ को दी हूँ गिरवी रखने के लिए। अब वो गिरवी रखने के लिए ये दी है। और पहले का सोना था तो पहले शादी हुआ था तो मतलब नानी लोग कागज वागज नहीं दिए थे तो यहाँ गिरवी नहीं रखा रहा था। तो वो औरत क्या की, मतलब मम्मी एक साथ सोना नहीं दी ना, वो एक एक करके सोना मंगाते गई और ये देते गई। तो वो बोली यहाँ ना गिरवी नहीं रखाएगा क्योंकि कागज मांग रही इधर। तो वो दुर्ग में उसका मायके है तो वहाँ पे ले जाके वो गिरवी रखूँगी बोली है। तो वो, और मेरी मम्मी को ना ढंग से पैसा भी गिनने नहीं आता है तो वो बस ना मंगा के मतलब इससे लेते गई और इसका फ़ायदा उठा ली। तो मतलब पैसा यहीं से उनसे मंगाया जा रहा था, प्रार्थना के नाम पे और ये सारे? हाँ, वो प्रार्थना के नाम पे, मतलब वो बोलते थे गुप्त रूप से हो रहा है तो तुम किसी को मत बताओ, तो ये किसी को नहीं बताती थी। ये वो उनका कहना था कि अगर तुम किसी को बता दोगे तो तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, गुप्त रूप से हो रहा है। और पानी के लिए कभी 1500 2000, मतलब महीने में 2-3 बोतल पानी, तेल, मतलब ऐसा कुछ लेते नहीं है। लेकिन वो औरत इनसे लेते गई। पहले एक 2 दिन चर्च गई, फिर मोहल्ले में हल्ला हो गया कि ये चर्च जाती है। तो उसके बाद फिर चर्च जाना बंद हुआ तो वो फ़ायदा उठाना शुरू कर दी। तो वो बोलने लग गई कि पास्टर प्रे कर रहे हैं पानी में तो 1500 दे, 2000 दे, तेल का 2000 दे, 1500 दे, ऐसा सब बोल के पैसा लेते गई। पैसा ख़त्म हो गया। मतलब चर्च में मांग रहे थे कि नहीं? क्योंकि वो बीच में जो थी चर्च में नहीं मांग रहे थे। अच्छा, वो बीचौलिया जो थी वो पैसा वो बोल रही थी ना कि आपके बच्चे लोग का नौकरी लग जाएगा, आपका मतलब जो भी समस्या ठीक हो जाएगा, तो आप किसी को बताइएगा नहीं तो पूरा नहीं होगा। नौकरी के नाम से, पति के नाम से, इनके नाम से, सबके नाम से पूरा लूट रही थी। और वो बिना जाने सुने वो दे रहे थे। आप कहाँ रहती हैं? मैं घर ही के अच्छा, पास। ठीक है, आप नहीं बोलना चाहेंगी? ठीक है, कोई बात नहीं।